आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने खुद को इस एक्सपायरी के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट डिस्कशन करते हैं कि आज हुआ क्या। हम खुले मंदे, एकदम धड़ाम से गिरे, थोड़ी बहुत रिकवरी हुई और पूरा दिन बाजार ने वहीं बिताया। मतलब ऑप्शन सेलर का ही पूरा दिन क्या रहा, दिन रहा। आज उसने ढंग का थोड़ा बहुत पैसा कमाया गिरावट के बाद भी। अब ये हुआ क्यों? पहला न्यूज़ टैरिफ का था। एक चीज़ समझिए, टैरिफ को ब्लेम करना गलत है। सिर्फ टैरिफ की वजह से हम नहीं गिरे, हमारी खुद की समस्या है, हमारी खुद की इकोनॉमी में स्लो डाउन है। आप 12 लाख वाले नैरेटिव को मत देखिए, उसके इंटरनल्स अगर आप देखेंगे फाइनेंस बिल के तो कुछ भी नहीं मिला। इस वजह समझिए। तो देखिए टैरिफ का भी ज़्यादा अगर देखें तो दूसरे स्टॉक्स पर, रेलवे स्टॉक्स पर, डिफेंस पर क्या दिक्कत है? और टैरिफ हमारे पे तो लगे नहीं थे, फिर भी इतने टूटे जैसे कोई हद नहीं है। इसका सिंपल सी बात है कि बजट में कुछ नहीं मिला। दूसरा, अगर इंडिया मीडिया को छोड़ दे, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस बजट को इतना प्रेज नहीं किया गया। और मूडीज की साफ रिपोर्ट है कि अभी हम इंडिया की रेटिंग इस बजट को देखकर नहीं बढ़ाएंगे। जो Baa3 है, लोएस्ट इन द रैंकिंग है, स्टेबल के साथ में वही रहेगी। इस वजह से बाजार गिरे। और स्टॉक जो कंजम्पशन वाले थे वो तो नहीं गिरे, लेकिन बाकी सारे सेक्टोरल इंडेक्स टूटते गए। हाँ, नैरेटिव ये सेट कर दिया कि ट्रम्प की वजह से गिरा है, नहीं, ये हमारी भी दिक्कत है और बहुत तगड़ी दिक्कत है। तो इसी को समझना पड़ेगा। तो आप एक तरफ नैरेटिव मत सेट कीजिए। और एक मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये 22,800 जो रैली आई है, डेट इज ड्रिवन बाय द रिटेलर्स, वीक हैंड्स के द्वारा ड्रिवन है। ये कभी भी फिजल आउट हो सकती है, आप इस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल आज के डाटा में आपको बताता हूं। तो डाटा पे आते हैं। कैश में 2708 करोड़ का डीआईएस ने खरीदा, सामने बेच दिया 4000 करोड़ का एफआईएस ने, मतलब 3958 करोड़ का बेच दिया, मतलब कि 3950 करोड़ का एफआईएस ने माल ठोक दिया। डिफरेंस किसने बाय किया? रिटेलर्स, एचएनआईस। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये कितने दिन बाय कर लेंगे? अब तारीख कितनी हुई है आज? 3 हुई है। एसआईपी स्टॉपेज सबसे हाईएस्ट है। अगर आप डाटा जाके देखेंगे दिसंबर में एसआईपी स्टॉपेज भयंकर तरीके से एसआईपी स्टॉपेज हो रहा है। और म्यूचुअल फंड का देख लीजिए ना, कैश में दम नहीं है। 2708 करोड़ का सामने 4000 करोड़, मतलब कि 1/3 कम हो गया। ये बता रहा है कुछ, ये इसलिए बता रहा है कि अब थोड़ी सी दिक्कत भरी रोड आगे है। और 1-2 चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे। तो डाटा के अंदर ये चीज़ है कि खराब है, कैश की कंटिन्यू सेलिंग इज अ डेंजरस फॉर द मार्केट। अब ये 4000 करोड़ का आज भी ठोक दिया माल, सामने 2700 करोड़ का डीआईएस ने बाय कर लिया। डिफरेंस कौन बाय कर रहा है? आप और हम बाय कर रहे हैं। किस उम्मीद के अंदर? कुछ नैरेटिव सेट हो रहे हैं वापस बाजार में। इतने दिन तो प्री बजट रैली, ये बजट आएगा, ये आएगा, और मान लीजिए कि परसों भी एक नैरेटिव सेट हो गया, हाँ, 12 लाख रुपए वाला। अब नैरेटिव क्या सेट हो रहा है सुबह से? आरबीआई रेट कट। आरबीआई रेट कट का नैरेटिव सेट हो रहा है। मैं इसका इंप्लीकेशन आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और जो नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोटा है चैनल, लेकिन आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट जरूर मिलेगा मेरे थ्रू, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर आपकी तरफ से। तो कैश का डाटा तो नेगेटिव है, सिंपल सी बात है, कैश इज द नेगेटिव और इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये ठोकेंगे माल को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडेक्स फ्यूचर्स। लॉन्ग कटे, कितने कटे? 3517 लॉन्ग कटे। शॉर्ट ऐड हुए, मतलब 3500 तो लॉन्ग काट लिए, 3517 लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट ठोक दिए 6348 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ठोक दिए। नेट शॉर्ट हो गए 1,74,000 से 1,84,000। नेट शॉर्ट हो गए 1,74,000 से 1,84,000 इनके नेट शॉर्ट हो गए इस गिरावट वाले जियोपॉलिटिकल टेंशन वाले मार्केट के अंदर। इतने शॉर्ट्स ये कैरी करके बैठे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 11,900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी ऐड किए, तो मतलब कि हर तरह से सेलिंग हो रही है। अब आते हैं ऑप्शन के डाटा पे। तो देखिए कैश का डाटा नेगेटिव है, 4000 करोड़ की सेलिंग है। सामने डीआईएस ने पंप कितना किया? 2700 करोड़। डिफरेंस मैच पाया था रिटेलर्स, एचएनआईज एंड इंडिविजुअल्स के द्वारा, ये मैच किया गया। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी नेगेटिव डाटा है। 1,74,000 के नेट शॉर्ट कितने पहुंच गए? 1,84,000 पर इनके नेट शॉर्ट पहुंच गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग कटे, शॉर्ट ऐड हुए, ये भी खराब है। ऑप्शन का डाटा,
228 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग काटी है। डाटा मतलब कि कॉल लॉन्ग को काट ले, जो लॉन्ग कॉल की गई थी काट लिया। सामने 85,000 कॉल शॉर्ट ठोक दी, 85,383 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी। मतलब कि लिमिटेड अपसाइड है, ऊपर जाने की संभावना कम है, ऊपर जाएगा नीचे ठोका जाएगा। मतलब हमारा लेवल्स साफ दिख रहे हैं। जो हमारी क्लोजिंग थी कौन सी, फ्राइडे और सैटरडे की, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर कोई जाता है और बंद होता है तभी मानिएगा तेजी है, अदरवाइज 22,800 22,000 की तरफ मार्केट जाने को एकदम रेसिपी तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात धीरे जाएगा, एक तरफा नहीं जाएगा। ऑप्शन राइटर दाम कूटेंगे, बायर के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय हो गया है। और हमारा ये एक एक्चुअली में देखिए समझेंगे, पिछले 1.5 महीने से एक ट्रेंड रहा है। ट्रेंड को आप गौर करें, आप थोड़े समझदार लोग हैं यहाँ पर, हाँ आप लोग चार्ट वगैरह देखते भी होंगे। हर सोमवार को गिरावट होती है और 3 दिन बाजार फ्लैट हो जाता है, एक्सपायरी हो जाती है। ये पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। हर सोमवार ठुकेगा और फ्लैट हो जाएगा, सोमवार ठुकेगा फ्लैट हो जाएगा। ये हो रहा है, ये आप समझिए हो रहा है। ये आप पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट देखेंगे तो डेट इज अब ये क्या होगा, या तो यहाँ से मेक और ब्रेक है, तो 22,800 मेरे लिए पहली लक्ष्मण रेखा है। वो टूटी तो फिर मैं अपने लेवल्स को छोड़ दूंगा, मैं मार्केट को भी छोड़ दूंगा, नीचे वो जाने को तैयार है। और देखिए एक्चुअल रिडम्पशन जो आएगा वो SIPs का आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ SIPs अगर बाजार यहाँ से नहीं उठता है 2-4-5 दिन के अंदर RBI पॉलिसी के बाद में, तो ये बात मान लीजिए कि जो SIP का जो रिडम्पशन आएगा डेट इज कैटास्ट्रॉफिक फॉर द मार्केट्स। उसके अंदर इंडेक्स चाहे ना गिरे, क्योंकि समझिए जिसके पास निफ्टी 50 का ETF है, जिसके पास निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, जिसके पास निफ्टी लार्ज कैप का इंडेक्स फंड है, वो नहीं बेचेगा। बट बेचेगा कौन, जिसके पास में स्मॉल कैप फंड है, जिसके पास मिड कैप फंड्स हैं, जिसके पास थीमेटिक स्टॉक्स वाले फंड है, वो बेचेंगे। वो बेचेंगे, थीम वाले स्टॉक्स ठुकेंगे और जाते जाएंगे। और मैं आपको एक बताऊंगा, अभी आगे चीज बताता हूँ। पुट के अंदर 36,000 पुट लॉन्ग की और 79,234 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के शॉर्ट कर दिए। तो अगर मैं इस डाटा को समराइज करता हूं फटाफट से, कैश नेगेटिव है, 4,000 करोड़ का माल FIs ने ठोका, DIs ने 2,700 करोड़ का खरीदा। डिफरेंस मैच बाय द रिटेलर्स, इंडिविजुअल्स एंड आपका HUFs के द्वारा मैच किया गया। इंडेक्स फ्यूचर्स 1,74,000 नेट शॉर्ट थे, नेट शॉर्ट बढ़ गए हैं, कॉल लॉन्ग भी काटे हैं, शॉर्ट भी ठोके हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेम गणित है, लॉन्ग काटे हैं और भी शॉर्ट ठोक दी हैं। ऑप्शन का डाटा थोड़ा सा मिनिमम है, लेकिन अपसाइड लिमिटेड है। 283 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के काट लिए, सामने 85,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ठोक दी, कॉल को शॉर्ट कर दिया। 36,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग की, सामने 79,000 पुट शॉर्ट कर दी, लिमिटेड डाउनसाइड विद द रिस्ट्रिक्टिव, मतलब धीरे धीरे बाजार टूटेगा। अब मैं आपको चीज समझाता हूं क्या होता है एक्चुअली के अंदर। ये तो था डाटा, नरेटिव क्या सेट हो रहा है। अगर आप 4-5-6 दिन का डाटा देखेंगे ना, इसमें रिटेलर का बाय नंबर आ रहा है कैश के अंदर। ये क्यों सेट हो रहा है, पहले तो क्या हुआ, बजट में कुछ आएगा, बजट में कुछ आएगा, लोगों को माल पहना दिया। अब 3-4 दिन से क्या हो रहा है, आज सुबह से क्या हो रहा है, टीवी वाले जो सारे के सारे हैं वो बेटी के बाप क्या कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं रेट कट होगा, रेट कट होगा। मैं आपको एकदम एश्योर कराता हूं रेट कट नहीं होगा। और अगर मैं मान लो गलत हो गया, जिसको मुझे होने का अधिकार है, तो ये बाजार के लिए कैटास्ट्रोफी होगा। क्योंकि समझिए अभी तक ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, ना चीफ इकोनॉमिक सेक्रेटरी ने, ना फाइनेंस मिनिस्टर ने, ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ना होम सेक्रेटरी ने, ना होम मिनिस्टर ने, किसी ने भी बाजार के, ना ये आपके बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ने ये माना है कि हम स्लो डाउन में हैं। इस बात को समझिएगा, किसी ने नहीं माना। कंपनीज बोल रही हैं कि हम स्लो डाउन में हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसी ऑफिशियल ने नहीं माना है कि हम स्लो डाउन में हैं। अगर RBI रेट काटती है तो उनको अपने स्टेटमेंट में बातें बोलनी पड़ेंगी कि हम एक्चुअली स्लो डाउन में हैं, इसलिए हम इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये कह रहे हैं। और जैसे ही ये बोलेंगे ना, वो आप भूल जाइए रेट कट हुआ है, बाजार ठुक जाएगा वहीं पर ही। तो इस बात को समझने वाली बात आती है कि रेट कट हुआ तो भाई बताना तो पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कि नए मल्होत्रा साहब आते हैं
वो रेट कट कर देते। पहली बात वो नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है, वो नहीं करेंगे। ठीक। दूसरी चीज, मान लीजिए कर देते हैं तो उनको रीजन तो देना पड़ेगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अपने स्पीच के अंदर देना पड़ेगा। लोग नैरेटिव निकाल लेंगे, लोग बहुत होशियार है, मिनट के अंदर नैरेटिव निकालते हैं। और रेट काट दिया, मैं समझिए, अगर रेट काट दिया तो वो एक कैटास्ट्रॉफिक होगा रुपये के लिए और बॉन्ड यील्ड के लिए। हमारी अभी बॉन्ड यील्ड है 10 साल वाली 6.70 के आसपास है, 6.66 के आसपास है, वो क्रैश हो जाएंगी। तो इंडिया की सॉवरेनिटी बॉन्ड ऐसे गिर जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा। और दूसरा, हमारा रुपया शायद तक अब 87 के पार चला गया, 87.5 हो गया था, आज तो 87.12 के आसपास बंद हुआ है। अब ये मान लीजिए कि फ्राइडे को ये रेट काट देते हैं तो ये कहां पे रुकेगा, 90 92। तो इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा आएगा। आप ये मत देखिए, आप लोग टीवी वालों को मत सुनिए, वो एकदम भ्रमित कर रहे हैं, सच कोई नहीं बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर रेट कटा, मैंने पिछली जब आर्य मीट हुई तो उससे पहले भी कहा था, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, रेट काटा डेट बिकम्स अ कैटास्ट्रॉफिक फॉर द मार्केट। आप 110 के डॉलर इंडेक्स के ऊपर अपना रेट काट रहे हैं, मतलब कि आप सोचिए एक बार, तो इतना कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा, आपकी करेंसी डीवैल्यूड हो जाएगी, और हम हैं इंपोर्टिंग कंट्रीज। तो और दूसरा फंड्स, क्योंकि देखिए ना बॉन्ड यील्ड गिर जाएगी आपकी 110 के ऊपर। मान लीजिए 110 डॉलर इंडेक्स है अभी, 109.58 के आसपास होगा, 109.5 मतलब 110 के ऊपर आपका डॉलर इंडेक्स है, 4.5 के ऊपर आपकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, यूएस की 4.5 पर है। हमारी बॉन्ड यील्ड है 6.66 के ऊपर। अगर आपने रेट काटी, बॉन्ड यील्ड टूट जाएगी, और बॉन्ड यील्ड ज़्यादा टूटेगी क्योंकि वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी कर लेती है। तो फिर इंडिया में पैसा रखेगा कौन, एफआईज अपना, यहाँ के डेट मार्केट से ही पैसा निकल जाएगा। दैट इज द मेजर कैटास्ट्रॉफी फॉर द मार्केट्स। तो इसलिए ये बात समझ के रखिए, ऐसा नहीं होगा। वो टीवी पर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, माल पहना रहे हैं सबको, और माल पहना रहे हैं तो ये होगा। एंड ऑफ डे आएंगे, यार किया नहीं रेट कट, बाजार टूट गया। अरे बाजार की ट्रेजेक्ट्री है, मैंने पहले बजट में बोला, बजट से पहले बोला, मैं कईयों को बोला था, लोग पोर्टफोलियो लेके बैठे थे, क्या करें बजट में देखते हैं। मैंने सबको कहा बजट नेवर चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मार्केट अनलेस अनटिल कुछ ऐसा आ जाता दैट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पर्संस। ठीक है ना, सबको पता था, इतना आउटरेजेस हुआ था ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह, मतलब एक रैप सॉन्ग लिखे जाने लग गए थे ताई के ऊपर, इतना ज़्यादा आउटरेजेस हुआ था। उसके बाद में ये होना ही था, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समझिए बात को। तो एक नया टैक्स बिल भी आएगा, आज तो आया नहीं, 2-3 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा क्या होने वाला क्या नहीं होना। तो डैट इज़ द मेन पॉइंट। मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअली सिनेरियो जो है, जो रेट कट वाला जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है मार्केट को, वो लॉलीपॉप मैं कह रहा हूँ पत्थर निकलेगा, और लोगों को ऊपर चासीन ला के दिया जा रहा है पत्थर, कहते हैं ना पत्थर में गुड़ लगा के लोगों को चटवा रहे हैं, एंड ऑफ द डे वो पत्थर निकलेगा, गुड़ नहीं निकलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो इस चीज़ का चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हैं। दूसरा पॉइंट, टैरिफ्स। अब टैरिफ में हुआ क्या, देखिए डिबेट करने को टैरिफ बहुत बड़ा पॉइंट है। आपके मत अलग हो सकते हैं, मेरे मत अलग हो सकते हैं, मैं कोई और चीज़ देख रहा हूँ, आप कोई और पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मैं आपके भावनाओं का सम्मान करता हूँ, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि टैरिफ लीड्स इन्फ्लेशंस अनलेस अ कंट्री डीवैल्यूड देयर करेंसी, बस सिंपल सा पॉइंट है। और ये हम मानते हैं कि यूएस अपनी करेंसी को तब तक डीवैल्यूड नहीं करता जब तक वो आपका रिसेशन या डिप्रेशन में नहीं जाता। अगर यूएस करेंसी, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, कोई याद करेगा तो 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त 2 अगस्त की बात है, यूएस का जॉब डेटा बहुत खराब आया था उस समय। मैं आपको बताता हूँ, यूएस का जॉब डेटा, 1 अगस्त की बात है ये, यूएस का जॉब डेटा बहुत खराब आया था, जॉबलेस क्लेम बहुत उछल गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, तो यूएस क्रैश हो गया था, डॉलर इंडेक्स टूट गया था। तब एक्चुअली के अंदर यूएस की करेंसी, यूएस डॉलर सिर्फ एक ही चीज से डरता है, वो है रिसेशन। उस केस में वो अपनी करेंसी वो उनके हाथ में भी नहीं होती, वो डिवैल्यूड होती है दबा के। तब एक डर है
अदरवाइज यूएस नेवर डिवैल्यूड देयर करेंसी। भाई हो सकता है मेरे डाटा में कहीं गलती हुई हो, लेकिन मैंने इन सालों में देखा नहीं है, ट्रंप के रिजीम से भी नहीं देखा, क्योंकि ये मजबूत हो भी रही है, ये ठोक रहे हैं। अब यहां पे क्या आया है, एक ट्विस्ट आया है। कनाडा 25 लगा दिया सामने, ये क्या बोल दिया, मैक्सिको 25 लगा दिया, एंड चाइना पे 10 ठोक दिया। चाइना ने अभी तक रिटेलिएशन का कुछ बोला नहीं है। कनाडा ने 25% गुड्स के ऊपर 155 बिलियन गुड्स है उसका, शायद तक 155 का शायद 25% गुड्स पर इमीडिएट लगा दिया है। 155 बिलियन डॉलर की गुड्स है, हाँ 40 बिलियन डॉलर की गुड्स के ऊपर हाथों हाथ लगा दिया। बाकी के लिए शायद तक 5-7 दिन का समय दिया है अडेप्ट करने के लिए। अब मंगलवार को ट्रंप ने आज अभी 11:30-12 बजे सुबह ट्वीट किया कि हम मंगलवार को बातचीत करेंगे, लेकिन उसने उससे पहले एक ट्वीट और किया कि अगर उन्होंने रिटेलिएशन किया, कनाडा ने अगर रिटेलिएशन किया तो हम डबल डाउन जाएंगे। मतलब डबल डाउन जाने का मतलब कि 25% हम और ठोक देंगे आपके ऊपर। तो दैट इज अ कैटास्ट्रॉफिक। देखिए, हाई टैरिफ अल्टीमेटली बेयर करने पड़ते हैं कंज्यूमर को, अगर उस कंट्री के पास में नॉन टैरिफेबल गुड्स नहीं है तो, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो इंपोर्ट हो रही है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो अल्टीमेटली बियर करना पड़ेगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा तो डिमांड स्लो होगी, डिमांड से इकोनॉमी स्लो होगी। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट इमीडिएटली क्या होगा, पंप मिलेगा डॉलर इंडेक्स को, जो कि हम देख रहे हैं। और आप सिंपल देखिए, ये टैरिफ लगाते क्रिप्टोस देखिए, मतलब जिस प्रकार से क्रिप्टोस ठुके हैं, मतलब धरातल पर आ गए कई तो, मतलब बड़ा आप छोड़ दीजिए, बिटकॉइन को छोड़ दीजिए, अदरवाइज तो मतलब कि 25-25, 30-30% ताश के पत्तों की जैसे बिखर गए। और ये वॉर स्टार्ट हो गई है, टैरिफ वॉर इज अ स्टार्ट। और इसके अंदर अब क्या होगा किसी को नहीं पता, मंगलवार को देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं है ट्रंप मानेंगे, मान जाते हैं तो रिस्पाइट हो जा सकता है, अदरवाइज दैट इज अ क्रूशियल और एलिवेटेड लेवल पर रहेंगे। अब इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए प्रॉब्लम वही है कि अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन हमारे लिए हमारी सिचुएशन, हमारी पतलून ढीली है यार, सिंपल सी बात है। हमारे से हमारी लंगोटी नहीं से हमारे खुद की इकोनॉमी स्लो डाउन, हम टैरिफ का करेंगे भी क्या, तो डैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। तो उसको हम अभी बात नहीं कर सकते, हम उससे बात करेंगे। देखिए, मैं कोई नेगेटिव इंसान नहीं हूँ, एक बात समझिए, आई एम नॉट अ पेसिमिस्टिक पर्सन, बट रियलिटी यही है कि हम स्लो डाउन में। आप स्टॉक्स को देखिए, आप आज कंजम्पशन स्टॉक को छोड़ दीजिए, आप इंफ्रा को देखिए, ठीक है, आप रेलवे को देखिए, आप डिफेंस को देखिए, आप कैपेक्स वाले स्टॉक्स को देखिए। भाई ऐसा क्यों ठुक रहे हैं इतने, कोई कारण है तभी ठुक रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई बजट में तो होना चाहिए था ना कैपेक्स। देख समझिए, ये बोल नहीं रहे, बट गवर्नमेंट इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन द पास्ट ईयर्स। मतलब गवर्नमेंट कभी भी 10 सालों में एनडीए ने इस प्रकार का सिचुएशन नहीं देखा टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्राइसिस। स्लो डाउन क्राइसिस उन्होंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि 19 में थोड़ा बहुत हुआ था स्लो डाउन, बट कोविड ने उस पर पर्दा डाल दिया और 3-4 साल आगे के निकल गए। दैट इज अ पॉइंट, सिंपल सी बात है। अब जो फेस हो रहा है, अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात आ रही है, और इनको एक्चुअली में एक्सपीरियंस नहीं है इस प्रकार की चीज़ों को देखने का। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ माई, कि दे आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल दिस टाइप्स। मतलब आपका चीफ इकोनॉमिक सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आके बोल रहे हैं सब चंगा है, आपकी शक्तिकांत दास बोल के सब चंगा है, पूरा ठोक दिया। मतलब समझिए 87 का रुपया आपने एक स्प्रिंग डाला हुआ है, बस उसमें मैं कह रहा हूं स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इंटरेस्ट रेट का है। जिस दिन ये इंटरेस्ट रेट का स्प्रिंग हटा, मतलब कि इसको इंटरेस्ट रेट को काट दिया, तो ये आपका स्प्रिंग उछलेगा और ये डॉलर आपका हाथ से निकल जाएगा। और जबकि वो डेरिवेटिव्स में काम भी नहीं होता, तो स्टेबल करनी थी करेंसी को, स्टेबल कर ली, तो बॉन्ड्स सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे, कोई मतलब नहीं है। देखते हैं अगर ऐसा होता है। मैं आपको पहले बता दूं, फ्राइडे को अगर आपका रेट कटता है, सेंटिमेंटली बाजार एक बार ऊपर जाएगा, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द मार्केट। बस मैं इतना कह रहा हूं कि जहां से नाड़ मुड़े ना उसकी, वहीं पर ही ठोक देना उसको, वो फिर आपके हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। हाँ, जहां से नाड़ मुड़ जा रहा है जाने दो, जहां से मुड़ा ना वहीं से
आपको गर्दन उसकी काट देनी है, बस ज़्यादा कोई माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन 99.99 वो नहीं काटेंगे। ये टीवी वाले नैरेटिव बना रहे हैं, वो नहीं काटेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। टीवी वाले माल पहनाने के लिए पहले तो बजट के नाम पर माल पहनाया लोगों को, अब इसके नाम पर माल पहना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये टीवी वालों को सुबह सुनना बंद कर दो 8 बजे, आपका आधा ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।